प्रेरितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेशनामधेम। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा। तेषां वचोनुसारमासाद श्रीमदाचार्य प्रवर्षि पूज्यपाद देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जीनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोटिर्लक्षाणशतृतिकानि चैव पञ्चाशदष्टोचसहस्रसङ्ख्यामेच्युतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तवासियत्थं गणहरदेवे गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तजित्तो सुदनानमहोविं शीर्षा। इच्छामि भन्ते सद्भक्तिकासगोकौतसालुचि अंगोंगोपैनीय पाणीय परमशत परमाणि उपगै चूलिया चेव सत्तथै थुई धम कायम स्यान चालम अंचेमी पूजिमी वंदामि नमः स्वामी। दुख को कमखो बोहिलाओ सुगमनम समाहि वर्णम जगुण संपत्ति हो मज्जम। अपराणिक स्वाध्याय विलयम श्रीमदाचार्य भक्ति का। सृज्जलदीपारिगेभ्यः सुपरमतिविभावनाः पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो। छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे। गुरुभक्तिसंयमेण तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नति अट्टकमं जन्मन्मरणं न पावयन्ति ये नित्यं बत मन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुल षट्कर्मा विरपास्तपोधन्दना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणपहरणा चन्द्रार्जते ज्योतिका मोक्षद्वारपाटपाटन्भटा पीडन्तु मां साधव। गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणां गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका। इच्छामि भन्ते आर्यभक्तिकौ सगुकौतसालुचि समनाड समदर्शन समचरिताण पंचव्याचारणम् आयर्याणम् आयरादिशुदनाणवदिष्याणम् उज्जयणं तीर्गुणपालर्याणं सौषाणम् सियाणचकालवंचेमि पूजिमि वंदामि नमः स्वामी। दुख को कमखो बोहिलाओ सुगमनं समाय मरणं जिंगुण संपत्ति हो मध्यम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। कल इस बात से समझ में आया कि जो व्यक्ति दूसरे का हित करना चाहता है वो स्वयं अपना हित अपने हाथ से कर लेता है। दूसरे का हित हो ना हो, लेकिन दूसरे का हित करने वाला अपना हित अवश्य कर लेता है। अब वो किन कारणों से करता है, क्यों किसी को राग द्वेष करने वाला पुरुष क्या अपना हित बिगाड़ करता है, वो कारण क्या है उसको बताते हैं। कल अपन ने इसको गाथा को 11 नंबर को किया था। राग द्वेष द्वयोर्दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराप्सो भ्रमत्यशो। यह जीव, यह संसारी प्राणी
राग देश दोनों से इस संसार रूपी समुद्र में अज्ञान से सुचिर मतलब दीर्घ अनादि काल से भ्रमतिशो भ्रमण कर रहा है। किस कारण से? दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा। जिस प्रकार से मथनी होती है, वह मथनी दो डोरों से, दो छोर होते हैं उसके, उस मथनी को डोर से जब बांधकर मथा जाता है तो जो डोर होती है, एक डोर खींचती है तो एक डोर उसमें लपेट जाती है, दूसरा छोर खींचते हैं तो दूसरे छोर से वो लपेट जाती है। तो इसी प्रकार से यह जीव भी राग और द्वेष दो डोरों से संसार रूपी मथनी को मथ रहा है। जब वो राग देश से मथता है तो उसके पुण्य पाप रूपी मक्खन निकाल के उसके लिए आता रहता है और वो उसी को प्राप्त करके उसके अनुसार कर्मों का फल भोगता रहता है, कर्मों का फल यह जीव पाता रहता है। इसी को आचार्य परमेष्ठी ने दृष्टांत और दाष्टांत के रूप में बांधा है। संसार और जीव का अज्ञान यह दृष्टांत है, तो मथनी और रस्सी इसका दृष्टांत है। जब तक ये जीव इस राग द्वेष को छोड़ने का पुरुषार्थ नहीं करता, तब तक जीव, यह संसारी जीव उस राग द्वेष के कारण ही संसार को कभी भी रोक नहीं पाता, मतलब संसार से ऊपर उठ नहीं पाता। ये राग अपने पास चार कसाए हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध और मान द्वेष में चला जाता है तो माया और लोभ राग में चला जाता है। तो यही दो चीज है, राग और द्वेष। यही राग द्वेष हमारे लिए अलग अलग भागों में विभाजित है, जिसका अपन वर्णन पहले की मोह रूप गाथाओं में करके आए हैं कि मोह में अपन ने इसको दो प्रकार से विभाजित किया था कि एक हमें चारित्र नहीं लेने देता, दूसरा हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बाधक कारण होता है। उसी बाधक कारण के अंतर्गत ये राग द्वेष रूपी क्या है, इसी को आचार्य परमेष्ठी यहाँ पर बता रहे हैं कि जब तक हम इससे आकर्षित, अपन ने कसाई को की अपन ने एक परिभाषा पढ़ी थी, कृष धन आय, है ना। कृष मतलब होता खेती, है ना। आय यानी लाभ। जो संसार रूपी खेती को करता है ना। इसके अपन कसाई का जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था, तो उस कसाई के चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार से यह जीव संसार रूपी खेती को करता रहता है, कृषि, है ना। अपन कृषि रूपी आय यानी लाभ होता रहता है। तो कसाई, इसी कसाई के की दो भेद हैं, राग और द्वेष। इस कसाई को हम राग और द्वेष के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी बताते हैं कि यह राग और द्वेष हमारे लिए सर्वप्रथम, अब हमारे लिए विचारणीय हो जाता है कि इन दोनों में हमारे लिए हितकारी या अहितकारी है, तो दोनों ही हैं हितकारी, लेकिन ज्यादा हितकारी क्या राग है कि द्वेष है? द्वेष से ज्यादा राग है। हमारे लिए राग द्वेषकारी है कि द्वेष अहितकारी है कि राग ज्यादा अहितकारी है? आचार्य महाराज ने एक पंक्ति लिखी थी, सूल चुबन तो ज्ञात है, क्या फूल चुबन भी ज्ञात? सूल यानी होता कांटा, कांटा तो चुपता हुआ सबको दिखता है, क्या फूल की चुबन भी किसी को दिखती है? नहीं ना। ऐसे ही द्वेष तो सबको दिखता है। द्वेष का तो आप प्रायश्चित लेते हैं, राग का कोई प्रायश्चित नहीं लेते आप। द्वेष का तो आप प्रायश्चित लेते, महाराज जी मेरी इतने दिन से इनसे झगड़ा थी, क्रोध था, मेरा इनके प्रति कसाई हुई थी, तो महाराज जी मैं प्रायश्चित चाहता हूं, अब इनसे मैं नहीं करूंगा, मैं त्यागता हूं। अब इनसे इनके प्रति मेरा जो क्रोध हुआ भाव था, तो इस क्रोध के भाव को मैं छोड़ता हूं। कभी आपने राग के भाव छोड़ने का कई भाव लिया है कि महाराज इनसे बहुत राग है मेरा, अब इनसे मैं राग नहीं करूंगा, मैं नियम लेता हूं। तो फिर क्या करूंगा? साम्य भाव रखूंगा। महाराज अब राग होगा या द्वेष, दो में से एक चीज होगी। या तो व्यक्ति के प्रति राग होता है,
या व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति द्वेष होता है। तो अगर आपने द्वेष का मना कर दिया तो कम से कम राग तो करने दो। तभी आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं कि सूल चुवन तो ज्ञात है, क्या फूल चुवन भी ज्ञात? मतलब आपको कांटा तो चुभता है, ये तो सबको पता है। क्या आपको पता है कि फूल भी चुभता है? नहीं। इसी तो हमारे लिए द्वेष, तो हम द्वेष को तो अहितकारी मानते हैं, राग को अहितकारी नहीं मानते। जबकि द्वेष से कई गुना राग अहितकारी होता है ना। द्वेष तो हमें पता है, भाई इससे द्वेष से चलो इसके प्रति में तो महाराज का प्रवचन सुनो, अब साम्य भाव रखो। लेकिन राग में साम्य भाव नहीं रह पाता। राग में तो उसके प्रति आकर्षण का भाव बढ़ी जाता है। तो यही कह रहे हैं कि यहां पर जो कहा ना नेत्राकर्षण कर्मणा, तो जो आकर्षण किस बात का है? राग का। और अपकर्षण मतलब द्वेष। हमारा आकर्षण और अपकर्षण जो होता है वह राग द्वेष के कारण होता है। तो हमें दोनों का ध्यान रखना है कि हमें राग से भी बचने का पुरुषार्थ करना है, द्वेष से बचने का सारा संसार पुरुषार्थ कर। और उपदेश हर जगह देखो आप, अन्य दर्शन में तो एक ही उपदेश है, द्वेष को वो छोड़ दो। राग का छोड़ने का किसी दर्शन में उपदेश नहीं मिलेगा। राग का उपदेश मिलेगा जिन दर्शन, जिन शासन में मिलेगा कि राग भी छोड़ दो। आप और विचार करके बताओ किस शासन में कहा कि राग भी छोड़ दो। द्वेष छोड़ने का तो कहते हैं। देखो एक दूसरे से के प्रति बैर भाव मत रखो, बैर अच्छा नहीं होता, राग भी अच्छा नहीं होता। ये कोई नहीं बोलता कि राग भी नहीं, क्योंकि इसी राग के कारण ही व्यक्ति अपने प्राण भी खो देता। इसी राग के कारण ही खो दिए थे ना लक्ष्मण ने, इसी राग के कारण। सीता ने किसके कारण उपसर्ग किया था राम पर? द्वेष के कारण नहीं किया था, राग के कारण। क्योंकि 16वें स्वर्ग में जाके प्रतीन्द्र बन गई और राम जब यहाँ पे साधना में लीन हो गए और ऐसा लगने लगा जीव को कि अब ये मोक्ष चले जाएंगे, क्योंकि वो तद्भव मोक्षगामी थे, छायिक सम्यक दृष्टि थे, जाना उनका नियम था, उन्होंने समझ लिया। लेकिन उन्होंने फिर भी एक पुरुषार्थ किया नीचे आके उपसर्ग करने का। तो आप पद्म पुराण में पढ़ेंगे कि सीता के इस जीव ने, प्रतीन्द्र ने किस प्रकार से राम पर उपसर्ग किया और इतना भयंकर उपसर्ग किया। देखो कहा तो स्नेह के कारण उनसे लगाव था है कितना, मतलब आपको पूरा गणित अगर अपन देखें तो जब सीता की अग्नि परीक्षा हो गई, अग्नि परीक्षा होने के कारण अब राम कह रहे कोई नहीं, अब तुम पवित्र हो, चलो। तुम्हारी अग्नि में पवित्रता पे मुझे पहले भी विश्वास था, लेकिन चूंकि जनता को मुझे विश्वास दिलाना था इसलिए मैंने तुमसे परीक्षा ली। तो अब सीता कहती अब नहीं, अब मुझे नहीं जाना आपके साथ, अब तो मैं जा रही। तो सीता ने राम का भी राग छोड़ दिया और जाके आरिका बन गई। लेकिन जब पुनः असंयमी अवस्था में पहुंच गई, क्या कौन सी अवस्था में? असंयमी, असंयमी बन गई वो देव पर्याय में जाके। 16वें स्वर्ग का, कोई कहता है 12वें स्वर्ग का, चलो कोई से भी है, तो देव असंयमी। असंयमी बनने के बाद अपना असंयम पना नहीं छोड़ पाई वो, और उस असंयम पना के कारण उसने उपसर्ग कर दिया। जान रहा है कि ये प्रतीन्द्र का जीव के नियम से मोक्षगामी जाएगा, ये रुकने वाला नहीं, लेकिन उपसर्ग कर दिया और उपसर्ग के कारण जल्दी राम को केवल ज्ञान हो गया और जल्दी हो गया। जैसे इधर उपसर्ग करा ना, द्वेष के कारण कमट ने उपसर्ग करा, द्वेष के कारण कमट ने जब उपसर्ग करा तो पार्शनाथ भगवान को शायद और लंबा इंतजार करना पड़ता, लेकिन उसके उपसर्ग का भी आभार व्यक्त करते हुए कि मुझे जल्दी केवल ज्ञान आपने करा दिया। सबसे ज्यादा कमट ने करा दिया, कमट नहीं होता तो इतनी जल्दी केवल ज्ञान नहीं हो रहा था पार्शनाथ भगवान को।
कमट का था ये एहसान कि कम से कम केवल ज्ञान कर। ऐसे ही राम को भी केवल ज्ञान कराने में सीता का बहुत, पति इंद्र का बहुत बड़ा हाथ है। तो उपसर्ग बुरा नहीं होता, द्वेष में राग बुरा होता है। अगर राम भी राग में पड़ जाते तो निकल नहीं पाते वो ये। तो यहां पे वो कह रहे हैं कि जैसे हमें द्वेष बुरा है, वैसा अगर हम राग के प्रति भी बुरा मान के उसे भी छोड़ने का, त्याग करने का पुरुषार्थ करें तो हमारे लिए राग और द्वेष दोनों ही से ऊपर उठने का भाव या मार्ग मिल सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इसी बात को रत्नकंठ चावकाचार्य की उसका रेफरेंस दिया गया कि राग मोह तिमिरापहरणे दर्शन लाभात्वाप्त संज्ञान राग द्वेष निवर्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। उन्हें यह परिभाषा बनाई कि आचरण, श्रावकाचार्य में आचरण किसे कहा, तो जहां पर मोह रूपी अंधकार को हरण करके जिसने दर्शन का लाभ प्राप्त किया है, वही आप्त के द्वारा राग और द्वेष की निवृत्ति करना ही आचरण प्रतिपद्यते साधु। साधु मतलब यहां पर सज्जन पुरुष ले लेना, क्योंकि आप श्रावक हो तो साधुओं ने आचरण किसे कहा, चारित्र किसे कहा, जिसने मोह रूपी अंधकार को, राग और द्वेष से जो निवृत्ति हो चुका है, मतलब जिसने राग और द्वेष को घटा दिया, राग और द्वेष से जो ऊपर उठाए, उसी का नाम यहां पर चारित्र है ना। जितना जितना हमारा कसाई की मंदता बढ़ती चली जाएगी, उतना उतना हमारा चारित्र प्रकट होता जाएगा। अब पहले गण स्थान में अनंतानुमोदय होने कारण ना हमारा सम्यक दर्शन प्रकट हो पा रहा है, ना चारित्र। चौथे गुणान में आके सम्यक दर्शन प्रकट तो हो गया, लेकिन चारित्र अभी नहीं प्रकट हो। पंचम गुण स्थान में एक देश चारित्र प्रकट हो जाता है और आगे जाके सकल चारित्र प्रकट होता है। फिर और आगे जाके देखेंगे तो सूक्ष्म संप्राय नाम का चारित्र प्रकट होता है, और आगे आप जाएंगे तो यथाख्यात नाम का चारित्र प्रकट होना रहना है। तो यहां पर बता रहे कि जितना जितनी हमारी कसाई की राग द्वेष जितना जितना घटता चला जाएगा, उतनी उतनी मात्रा में हमारे लिए चारित्र की प्राप्ति होती चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं लगाना कि अब चौथे गुण स्थान में महाराज जी हमारी अनंतानु चली गई तो अब तो कुछ चारित्र प्रकट हुआ होगा, नहीं, वहां पर चारित्र नहीं है, फिर भी सम्यक दर्शन के योग्य आचरण जरूर हुआ है। उसको चारित्र संज्ञा नहीं दी, उसको आचार्य ने दी सम्यक्त्वा चरण चारित्र। क्या कहा उसे? चारित्र। तो वहां पर आचार्यों ने वो चारित्र की संज्ञा नहीं दी जो आपको सकल चारित्र या एक देश चारित्र की संज्ञा दी जाती है। अब सम्यक्त्वा चरण चारित्र क्या होता है, इसको आप जरूर समझ लें। स्वयं डेफिनेशन बता रही है, सम्यक्त के अनुसार जिनका आचरण है वही सम्यक्त्वा चरण चारित्र। जैसे मिथ्या दृष्टि के आचरण में और सम्यक दृष्टि के आचरण में एक जैसा होगा कि भिन्न भिन्न अंतर होगा? अंतर होगा, क्योंकि दोनों की कसाई अलग अलग है। अपन ने जब लेस्या का प्रकरण पढ़ा था तो लेस्या के प्रकरण के अंदर आपने देखा था कि जो कृष्ण लेस्या वाला है, नील और कापोत लेस्या वाले, ये तीन अशुभ लेस्या वाला जीव नियम से मरने और मारने से नहीं डरता, किसी का पराभव करने से नहीं डरता। कृष्ण लेस्या वाला किसी को दान नहीं देना चाहता, अपकारी को धन देता है, उसकी अगर प्रशंसा कर दी जाए तो वो दूसरे के प्रति ठगने वंचना का भाव रखता है। अहित करने पर वो बिल्कुल स्वयं के प्राण भी देना पड़े तो देता है और लेना पड़े तो लेता है। तो ये लेस्या प्रथम गुण स्थान के उस अनंतानुबंधी के योग्य है। अशुभ लेस्या होने के कारण उसके योग्य होते हुए लेता है। अब आपको ये समझना है कि जब उस अनंतानुबंधी कसाई के साथ उस लेस्या का मेल हो जाता है तब ऐसा, लेकिन उसी अनंतानुबंधी में मंदलेशा भी हो जाती, शुभ लेस्याएं भी हो जाती है। इसका मतलब वो सम्यक दृष्टि नहीं हो गया, लेकिन उसके लेस्या के कारण कुछ आचरण में परिवर्तन सा
दिखता है, जैसे मंद कसाई होने से सहनशील भी हो जाता है, वो कुछ दूसरे के प्रति संयोग भी करने लग जाता है। ये लेस्या का परिणाम है, एक बात ध्यान रखना। लेकिन कसाई का परिणाम अलग है। अनंतानंदी कसाई वाला सम्यक दर्शन मतलब तत्व के प्रति उसकी दृष्टि मिथ्या है, वो कभी भी तत्व के प्रति समर्पित नहीं है। अब तो आ गया समझ, आपको समझ में तो आ गया ना। तो जब आचरण की चर्चा करेंगे तो मिथ्या दृष्टि के और सम्यक दृष्टि के आचरण में भारी अंतर दिखेगा आपको। जैसे कि वो संकल्पी हिंसा करने से मिथ्या दृष्टि नहीं डरता, लेकिन सम्यक दृष्टि संकल्पी हिंसा करने से हमेशा बचता है। वो संकल्पी हिंसा करना नहीं चाहता, बाकी हिंसा हो जाती है उससे। और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में उसका विशेष श्रद्धान रहता है, क्योंकि आज्ञा प्रधानी होने लगता है कि जिनेंद्र भगवान ने जो आज्ञा दी है वो सत्य है, मैं कर पाऊं चाहे नहीं कर पाऊं, लेकिन जो भगवान की आज्ञा है वो यथार्थ अक्षरशः सत्य है, उसकी अंदर से गाढ़ श्रद्धा है। तो उसका आचरण नियम से बदलेगा जिसकी जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा, आज्ञा पे श्रद्धा होगी, वचनों पे श्रद्धा होगी। तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्या है भाई? रात्रि भोजन से बचो, है ना, जल छान के पियो, मंदिर नित्य पूजन करो। अब अलग अलग वर्ण के हिसाब से अलग अलग व्यवस्था बना लो, या अलग अलग गति के हिसाब से अलग अलग व्यवस्था बन जाएगी। भाई नार की कहाँ पूजा कर पाएगा, है ना, तो नार की कोई पूजा नहीं कर पाएगा, वो तो दिन भर झगड़ेगा, लेकिन उसकी श्रद्धा जरूर रहेगी। लेकिन मनुष्य अगर कहे कि मैं भी झगड़ रहा हूं और मेरी भी श्रद्धा, तो नहीं चलेगा, वो इंसान नहीं कर सकता। तिरंचे, मान लो मछली है, तो मछली वह पानी छान के नहीं पी सकती, लेकिन फिर भी वो पंचम गुण स्थानवर्ती, श्रद्धा तो है ही, चतुर्गुण स्थानवर्ती के साथ साथ पंचम गुण स्थानवर्ती भी हो सकती है। लेकिन कोई जैनी ये कहने लग जाए अब जल में मछली है तो वो भी पानी छान के नहीं पीती, इसलिए मैं भी पानी छान के पीता नहीं पीता, इसलिए मैं भी समय दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि है वो। ध्यान रखना कि तुम्हें जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का विचार ही नहीं है। तीन ही तो चीज कही थी, तीन चीज चिन्ह कहे थे ना जैनियों के, जल छान के पियो, रात्रि भोजन त्यागो और देव पूजन करो। दर्शन नहीं, देव दर्शन आप जैनियों के लिए नहीं है, देव दर्शन तो और अजैन वालों के लिए, जिनको भाई परमिशन इत्यादि नहीं है, पूजन इत्यादि का अधिकार नहीं है, उनके लिए है ये, आप जैनियों के लिए नहीं है। नहीं जैनिया इकट्ठे होके कहने लगी इन्हें भी देव दर्शन तो हम भी देव दर्शन, नहीं चलेगा। अब वो चांडाल मतलब जमपाल चांडाल जिसकी कथा, अब वह चांडाल के पर्याय में है, मान लो धीवर के पर्याय में, भील की पर्याय में, तो वो भील के लिए पूजा क्या है? मुनि महाराज दिख गए, जय हो बाबा जी की जय हो, उसकी पूजा हो गई। लेकिन जैनी कहेगी तो जैनी की पूजा नहीं है ये। वो मंदिर की चौखट झाड़ू लगा रहा था और मंदिर आया, उसने मंदिर की चौखट को ऐसे दूर से सीढ़ियों को छू के जय हो भगवान की जय, उसकी पूजा हो गई। उसे उस पूजा का पूरा फल है, मतलब उसके लिए वो जिनेंद्र पूजा ही है, क्योंकि उसने आस्था और श्रद्धा से, क्योंकि उसका अधिकार ही इतना था, उसे प्रवेश। अब जैनी भी कहें जय हो बाबा जी तो नहीं, जैनी को नहीं चलेगा ये। जैनी के लिए तो ये काम करना ही नहीं। जैनी को तो घर से द्रव्य लाके वहां भगवान की पूजन करना ही होगा, पुरुष से तो अभिषेक करना ही होगा। हाँ बताओ ना मुझे, आप अजय नो नहीं हो, आपका अधिकार है भाई, आपको तो हाँ अगली पर्याय ऐसी चाहिए तो बोल दो कि कोई भाई हमें तो ये शॉर्टकट मार्ग दिखा दो, तो शॉर्टकट मार्ग इसी पर्याय में ले लो। इसी पर्याय में आप घोषित कर दो, आज से मैं जेन नहीं लगाऊंगा, आज से मैं सेन लगाऊंगा। सेन समझते हो? यहाँ सेन मुझे नहीं पता, उधर मालवा तरफ मतलब एमपी तरफ सेन मतलब जो नाई होते हैं ना, नाई कटिंग कटिंग बनाते, उनको सेन समाज बोलते है ना। तो आप देख लो, लगाना हो तो देखो। सबसे अच्छा मार्ग, जिनको ऐसा लगता है जैन कुल में जन्म लेने के बाद अब हमें ये रात्रि भोजन छोड़ना पड़ेगा, अब हमें ये रोज रोज पूजा का झंझट करना पड़ेगा, इन मुनि महाराजों की भैयावती करना पड़ेगी, इनको आहार दान देने का,
तो वो बिल्कुल टेंशन ना करी, वो नगर पालिका जाए और नगरपालिका वाले में जाके नगर पालिका में, भैया हम आज से हमने सेन हो गए हैं, हमें जेन हमारा हटा दे, तो बिल्कुल उनके लिए कुछ नहीं करना है, सीधा जाओ, जय हो बाबा जी की मंदिर से पार के बाहर निकल जाओ। मुनि महाराज सड़क से जब निकले तो वहां जय हो गया, सारा पुण्य उनका वैसा ही। तो देख लो जिसको जैसा। और अगर नहीं नहीं हमें तो बहुत जैन कुल बहुत प्रिय, हमें तो जैन कुल बहुत, हमारा तो प्राणों से प्यारा नमोकार मंत्र हमें प्राणों से प्यारा अगर है, तो फिर आप पूजन भी करें, अभिषेक भी करें सब। तो चूंकि अब घटना अलग हो गई तो इसको फिर पुनः वापिस विषयभूत ले आता हूं आपको, नहीं तो इसलिए भी थोड़ी घटना सुना देता हूं बीच में, इसलिए घटना से जोड़ देता हूं ताकि आपका मन लगा रहे क्योंकि ग्रंथ को थोड़ा हल्का भारी बनाना वक्ता को पड़ता है, क्योंकि पता पड़ा नहीं तो हमारा आज बहुत कठिन कठिन पढ़ा रहे हैं आप, तो बहुत कठिन, भैया सरल पढ़ा दे रहे हैं हमें क्या, ठीक है। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि राग द्वेष, चूंकि आचरण की चर्चा निकली थी तो मिथ्या दृष्टि का आचरण और सम्यक दृष्टि के आचरण में अंतर होगा। मिथ्या दृष्टि जो आचरण करता है वो आचरण सम्यक दृष्टि के आचरण बदलाव आता है। सम्यक दृष्टि अपने कुल की मर्यादाओं का ध्यान रखता है, जिस कुल में जन्म रहा है सम्यक दर्शन के कारण वो सारी चीजों को ध्यान में रखता है। क्योंकि यहाँ पर राग द्वेष अलग अलग दृष्टि से अपने को बांटना है, तो मिथ्या दृष्टि का, अविरत सम्यक दृष्टि का, देश व्रति का, सकल महाव्रति का, तो इसमें अंतर लेते हुए अपने को समझना है। तो मूल रूप से यहां पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो चतुर्गुण स्थान में सम्यक तो चरण चारित्र जो उन्होंने कहा है उसका अर्थ बस इतना सा ही, सम्यक्त के योग्य जब आचरण होने लग जाता है वही सम्यक चारित्र, ना कि कोई चारित्र है वहां पे। तो चारित्र क्यों कहा? चारित्र इसलिए कहा जैसे आप अपने बेटे को थोड़ा सा पढ़ लिख जाए तो अरे तो कलेक्टर है, तो थोड़ा सा उसको प्रोत्साहन मिलता है, हाँ बिल्कुल। अब वो कलेक्टर बन के घूमने लग जाए तो नहीं ना। हाँ, ऐसे ही कुछ लोग का ये भ्रम उत्पन्न हो गया कि हमें देखो सम्यक दर्शन हमारे को आया तो हम सम्यक दृष्टि के साथ ज्ञान भी हमारा सम्यक हो गया, तो ज्ञान जो है वो भी अब जितना चारित्र गया वो हमारे पास, तो हमारे पास रत्नत्रय हो गया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन रत्नत्रय हो गए। और रत्नत्रय होने के कारण अब हमें थोड़ा सा कुछ अनुभूति से होने लगी। किसकी? आत्मा की। वो कहते कुछ थोड़ा चमक सा कुछ आनंद सा आने लगा। उन्हें इस भ्रम से दूर उठना चाहिए। किनको कहा है? सप्तम गण स्थान से भी ऊपर कार्य कह रहे हैं वो। सप्तम गण स्थान के भी एक भाग को छोड़कर सातिशय वाले भागों को जहां पर लिया जा रहा है वहां पर राग द्वेष के लिए कमी करने की बात कही जा रही। तो जितने जितने गुण स्थान में अपना छोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर स्वयं वो कह रहे हैं कि आपको राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए आपको बचना है, तो राग द्वेष से तो बचता ही है, राग से भी बचने का पुरुषार्थ आपको करना है। अब एक चीज ये भी है कि वही एक ही वस्तु होने पर भी व्यक्ति का भाव बदलता है। क्या? वस्तु एक होने पर भी व्यक्ति का उस वस्तु के प्रति भाव बदल जाता है। देखो कैसे बदल जाता है। वही वस्तु अभी एक व्यक्ति को दुख दे रही, तो वही वस्तु भाव बदलते दूसरे व्यक्ति को दुख देने लग जाती है और इस व्यक्ति को नॉर्मल कर देती है। अब मान लो एक नौकर सुबह सुबह घर की सफाई कर रहा था, तो सफाई करते करते उसके हाथ से घड़ी की सफाई करते हुए वो घड़ी टूट के गिर गई, मतलब नीचे गिरी और टूट गई। अब गिर गई तो घड़ी फूट गई। अब घड़ी फूटने के बाद क्या करे? उस नौकर को बड़ा टेंशन हुआ कि अब क्या करूं।
घड़ी तो फूट गया, अब सेठ जी आज आने वाले हैं अभी, और अभी आएंगे तो मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ आज। तो नौकर ने अब कैसे कहें सेठ जी आए ना, सेठ जी, तो नौकर ने बड़े उससे सेठ जी को बैठने दिया, पानी आनी दिया। फिर धीरे से कहते हैं, सेठ जी मेरे से कहा जो भूल हो गई, चूक हो गई, जो आपकी वो बहुत पुरानी घड़ी थी वो मेरे हाथ से टूट गई। सेठ जी कहते हैं, अरे तुम्हें पता नहीं था, मुझे वो घड़ी कहाँ से मिली थी, मेरे ससुर जी ने मुझे वो दी थी, और मेरी पत्नी की एक ही वो निशानी थी, और तुमने ये क्या कर दिया। अब सेठ जी, हम नौकर तो फ्री हो गए। सेठ जी टेंशन में आ गए। नौकर चाय पिलाने चला गया, और ने कहा चलो पीछा पंडित छूटा। अब सेठ जी ने कह लिया थी। अब वो चाय बना के जब लौटा और सेठ जी के पास पहुंचा, तो सेठ जी कहते हैं, अरे रे, अब वो तेरी घड़ी वो टूट तो गई, मैं सोच तो रहा था कि वो घड़ी तुझे दे दूं। क्या? मैं सोच ही रहा था कि अब पुरानी हो रही थी, तो मैं सोच रहा था कि वो घड़ी तेरे को तुझे दे दूं। अब क्या करें, अब टूट गई, चलो अब टूट गई तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। अब नौकर टेंशन में आ गया, अब सेठ जी फ्री हो गए। पहले सेठ जी टेंशन में थे, नौकर फ्री हो गया था। अब सेठ जी ने, अब देखो भाव बदलते ही, देखो राग पहले सेठ जी का था, नौकर ना राग था ना द्वेष था उस वस्तु से, तो टेंशन फ्री था। अब राग नौकर को हो गया, सेठ जी ने उसके प्रति साम्य भाव रख लिया वस्तु के प्रति। जैसे ही साम्य भाव सेठ जी के मन में आया और अपनी टेंशन नौकर की झोली में डाल दी। अरे वो घड़ी तो मैं सोच रहा था तुझे दे दूं, कीमती तो थी लेकिन कोई बात नहीं, पुरानी थी, सोच रहा था तू भी तेरे घर में लगा लेता, कोई बात नहीं, काफी कीमती थी, सोचा था तुझे आज तक गिफ्ट भी नहीं दी, तुझे देना था। अब वो नौकर अंदर जाके बड़बड़ा रहा है, आज ही टूटना थी, मुझसे ही टूटना थी, देखो मुझे वो घड़ी मिलने वाली थी। ओफो, आज नौकर का चेहरा देखने लायक हो रहा था। फिर होता है ना, होता है कि नहीं होता जीवन में। मान लो आपके हाथ से कुछ हो जाए, और पति देव के दिल में तो सोच रहा था कि आपके लिए ही सोच रहा था अब क्या करूं। मान लो आप पति देव के कुछ रुपए रखे थे, आपसे गुम गई, मान लो या कोई सोने का वस्तु थी, पति देव की चेन थी, ऐसे समझो पति देव की 5 तोले की चेन थी, 5 तोला 50 ग्राम, क्या हो गया, 50 ग्राम की तो है, 10 तोला कर दो, 100 ग्राम बना दो, मोटी मोटी बनाओ, क्या दिक्कत है। थी, अब वो पतिदेव ने आपको दी थी कि रख लेना संभाल के, अब तो आपने रखते समय की चूक हो गई और वो आपसे कहीं गिर गई रास्ते में, जो भी हुआ अब वो गुम गई। अब आपके लिए बहुत दुख हो रहा था कि वो चेन पतिदेव की, अब क्या होगा। फिर जैसे तैसे आपने पतिदेव को समझा लिया कि वो क्या करूँ, वो चेन नहीं मिल रही मेरे हाथ से, कहीं गिर गई, गुम गई। पतिदेव टेंशन में आ गए, और मान लो शाम को यू कहते मैं सोच रहा था तेरे लिए हार बनवा दूं उसका, चल वो अब गुम गई तो कोई बात नहीं। सही बताओ, सही बताओ, आपकी क्या दशा होगी। पति तो फ्री हो गए, पत्नी अब रात भर जाग रही है, मेरा 5 तोले का हार गुम गया। जबकि देखो दोनों परिस्थितियां में परिस्थिति कैसे भिन्न हो जाती है। व्यक्ति के जीवन में भाव बदलता है, और भाव बदलते ही इसको कहते हैं मथनी। एक से छूटी दूसरे ने पकड़ ली, दूसरे से छूटी इसने पकड़ ली। अभी सेठ जी के हाथ में थी तो सेठ जी टेंशन में थे, अब उन्होंने नौकर को पकड़ा दी तो नौकर, सेठ जी फ्री, नौकर टेंशन में। अभी पति टेंशन में थे, पत्नी फ्री थी, अब पति फ्री है, पत्नी टेंशन में आ गई, मेरा हार। कैसा लगता वो गले में 5 तोला का हार। क्या करूं, पहले नहीं बताया, नहीं तो घूमने नहीं देती मैं उस चेन को।
लेकिन ऐसा तो यहाँ पे वो अपने अपने हिसाब से हम उस राग द्वेष को, तो हमारी वह लोभ कसाई और हमारी माया कसाई राग है, क्रोध और मान हमारा द्वेष कसाई के अंतर्गत चला जाता है। तो क्षण क्षण में हम जिसको दूसरे के लिए समझाने लग जाते हैं, वही राग द्वेष हमारे लिए स्वयं वो दुख और सुख को देने वाला है। वस्तु हमें सुख दुख नहीं देती, वस्तु के अंदर हमारा राग और द्वेष का भाव हमें सुख दुख को प्रकट देता है। सुख दुख को प्रकट करने वाला हमारे लिए वस्तु नहीं होती, वस्तु के प्रति जो हमारा लगाव होता है द्वेष के रूप में होता है, तो हमें कांटे की तरह चुभता है कि कब ये कांटा निकल जाए, कब ये व्यक्ति दूर चला जाए, इस व्यक्ति से मैं या दूर चले हुए ये चला जाए कोई। और जिससे राग होता है तो ये व्यक्ति कब आ जाए, कब मिल जाए, इससे कब बात कर लूं, ये कब मुझे मिलेगा, तो यही राग द्वेष। और जबकि प्रति धीरे से अगर माध्यस्थ भाव आ जाए अपना, तो ना वस्तु और व्यक्ति के ना आने और जाने से दोनों से फर्क नहीं पड़ता। तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लिए व्यक्ति और वस्तु दोनों ही हमारे लिए साम्य भाव में हो। साम्य भाव समझ गए कि हमारा इसमें दोनों के प्रति अगर संतोष भाव आए तो यहीं से हमारे चारित्र का उद्भव होने लगता है। जो हमारा नेत्राकर्षण, जो इन्होंने कहा कि रस्सी का छूटना ही हमारे दोनों छोर ही हमारा हाथ से शांत हो जाए, तो ये संसार बहुत जल्दी निकल सकता है। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि ये राग द्वेष इतनी जल्दी कैसे, धीरे धीरे राग द्वेष धीरे धीरे छूटेगा कि एक साथ छूटेगा, ये आप देख लें। धीरे धीरे छोड़ना हो तो उसके लिए आप अलग पुरुषार्थ करते हैं, प्रतिमा इत्यादि लेते हैं, आप अलग प्रकार से थोड़ा थोड़ा भाव करते हैं। और आपको अगर एक साथ छोड़ना हो तो महाव्रती बनना होता है, तो वो एक साथ छोड़ता है। तो दोनों प्रकार से आप एक राग द्वेष से मुक्त होने के लिए पुरुषार्थशील होते हैं। इतना ही आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये दोनों ही परिस्थितियों में यह संसारी प्राणी चिरकाल तक इस समुद्र में अगर भटक रहा है, तो उसका एक ही कारण है कि राग और द्वेष से वो कभी बचने का पुरुषार्थ नहीं करता। कि अगर राग द्वेष से ऊपर उठने लग जाए, या आकर्षण और अपकर्षण दोनों विकर्षण से ऊपर उठ जाए, तो ये 84 लाख रुपए जो योनियां हैं, ये हमारे लिए ऊपर उठने का मार्ग दे सकती है। इसको और विशेष तौर से कल समझने का पुरुषार्थ करेंगे। आपके आधी घंटे की क्लास जो कहा था आपसे वो हो गई, ठीक है। इसकी हिंदी चाहें तो कर लें। दधि मंथन के काल मथानी, मंथन भाजन में भ्रमती, कभी इधर तो कभी उधर, जो क्षणभर भी न है थमती। राग द्वेष की लंबी लंबी डोरी से ये बंधा हुआ, ज्ञान बिना त्यों भौं में भ्रमता, रुदन करे गला रुधा हुआ। बहुत अच्छी हिंदी करिए आचार्य महाराज ने कि राग द्वेष रूपी लंबी लंबी डोरियों से यह बंधा हुई हमारा जो ज्ञान है वो इधर उधर भ्रमता रहता है। रुदन करे गल रुंधा हुआ। रुंधा हुआ गला समझ गए, भरा हुआ गला होता ना, रुंधा हुआ गल से हम रोने का पुरुषार्थ करते ना, रोआ भी नहीं जा रहा और अंदर से रोना भी आ रहा। जिनका गला भर जाता है ना एकदम, और रोना भी चाहते हैं, आ भी नहीं रहा है और रुक भी नहीं रहा रोना। तो ऐसा ही है, छोड़ना भी चाहते हैं और छोड़ भी नहीं पा रहे। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग हलो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे दूं। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन जो तेरी शरण।
ठीक 6:15 पे आचार्य श्री की गाथा का आज करेंगे। आपके लिए 3 पार्ट मिल गए होंगे ना, 8, 9 और 10। 8 नंबर पार्ट, 9 नंबर पार्ट और 10 नंबर। तारीख से नहीं है, 8, 9, 10 पार्ट से है परीक्षा आपकी। अगले रविवार को होगी, आपको पार्ट करना है और सरल पेपर कर दिया जाएगा। और सरल करना तो और सरल कर दें। और सरल तो यही हो सकता है कि जहां पे उत्तर है उस पर कोई टिक मार कर दिया जाए, इससे ज्यादा सरल हो क्या कर दे। फिर भी बहुत अच्छे आप लोगों ने पुरुषार्थ किया और ज्यादा से ज्यादा लोग पुरुषार्थ करना है, ठीक है। अगले रविवार को वो पेपर